नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस इन्फिनिटी 74 में आप सबों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर की दुनिया में एक बेहद ही ताज़ा खबर फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस चीज़ को हम लोग आज कवर करेंगे। ये फीफा वर्ल्ड कप आपको भी पता है कि अगले 1-1.5 साल तक एग्जाम में छपने वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए हम लोग इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप है क्या। तो दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का एक क्या है, ट्रॉफी है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि ये फीफा वर्ल्ड कप जो है, यानी कि ये फीफा की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, इस फीफा की स्थापना 1904 में होती है। कहाँ पर होती है? पेरिस, फ्रांस में। तो फीफा की स्थापना, सबसे पहले हम लोग फीफा के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि फीफा की स्थापना कहाँ हुई थी। पेरिस में हुई थी, जो कि फ्रांस की क्या है, राजधानी है, और 1904 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अब जानते हैं कि इसका प्रथम संस्करण यानी कि पहली बार यह मैच कब हुआ था। तो दोस्तों, फीफा की पहली मैच 1930 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? उरुग्वे में। उरुग्वे में हुई भी थी और उरुग्वे ही इसका क्या बना था, विनर भी बना था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम संस्करण का विजेता टीम कौन सी थी। तो उरुग्वे थी। कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में ही हुआ था। और कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। फीफा का मुख्यालय, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। तो यह ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। तो इसकी स्थापना 1904 में पेरिस, फ्रांस में होती है। इसका पहला संस्करण 1930 में उरुग्वे में होती है और उसका विजेता भी उरुग्वे ही था। मुख्यालय कहाँ था? कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो है। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो 2-3 बार नाम याद करिएगा, याद हो जाएगा। तो इसकी स्थापना 1904 में पेरिस, फ्रांस में होती है। पहला संस्करण 1930 में उरुग्वे में होती है और उरुग्वे ही इसके विजेता बनती है। मुख्यालय इसका ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। चलिए इसका इतिहास की तरफ चलते हैं। 22वां सीजन जो हुआ था दोस्तों, अभी इस बार जो 2026 में जो हुआ है वह 23वां सीजन था। तो अब जानते हैं कि इससे पहला सीजन कहाँ हुआ था। तो 2022 में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? कतर में। कहाँ हुआ था? कतर में। कतर में हुआ था। और विजेता टीम कौन बनी थी वहां पर? तो वहां पर बनी थी अर्जेंटीना। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। तो पिछला जो 22वां संस्करण था जिसकी मेजबानी कतर कर रहा था, वहां पर विजेता कौन बनी थी? अर्जेंटीना बनी थी। और किसको हरा करके? एम्बापे के फ्रांस की टीम को हरा करके। सर्वाधिक बार विजेता कौन बना है आज तक? फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार कौन जीता है? तो ब्राजील जीता है। कितना बार? 5 बार। ब्राजील क्या कितना बार जीता है? 5 बार जीता है। तो पिछला संस्करण यानी कि 22वां संस्करण जो था वो 2022 में हुआ था, वो कतर में आयोजित किया गया था और इसकी विजेता टीम जो थी वो अर्जेंटीना थी, फ्रांस को हरा करके। इस बार मैक्सिको एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। ये तो एग्जाम में गारंटी है, स्टार मार्क लगा लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा। 3 बार मेजबानी करने वाला एकमात्र देश, फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला, 3 बार मेजबानी करने वाला एकमात्र देश जो पूछेगा तो वो आएगा मैक्सिको। कौन आएगा? मैक्सिको। थोड़ा पेन छोटा कर लेता हूं, 1 मिनट। तो मैक्सिको आएगा। कौन आएगा? मैक्सिको। ठीक है। तो कब कब किया था? 1970 में, 1986 में, 2026 में। ठीक है। तो इस बार जो हुआ है वो क्या है? 3 गो देश मिलकर के बनाया। कहाँ कहाँ? मैक्सिको, कनाडा आगे लिखा हुआ है और यूएसए, तीनों मिलकर के क्या किया है? इस बार का आयोजन किया है। तो 3 बार मेजबानी करने वाला अगर देश का नाम पूछे दोस्तों तो वो क्या होगा? मैक्सिको आएगा। अगर आपसे स्टेडियम का नाम पूछे कि वैसा कौन सा स्टेडियम है जहां पर 3 बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो स्टाडियो एजेटिका स्टेडियम, ये कहां पर है? मैक्सिको में। तो मैक्सिको अगर देश का नाम पूछेगा तो मैक्सिको के साथ जाएंगे और अगर स्टेडियम का नाम पूछेगा तो नाम लिखेंगे स्टाडियो एजेटिका। स्टाडियो एजेटिका स्टेडियम हुआ था जहां, कहां है? मैक्सिको में है, जहां पर 3 बार मेजबानी किया है कौन? फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? इस बार जो 26 में जो हुआ है वहां कितने शहरों में आयोजन किया गया ये भी पूछता है। तो कुल 16 शहर में। कितने शहर में? कुल 16 शहर में, जिसमें कि यूएसए का 11 शहर है, मैक्सिको का 3 शहर है और कनाडा के 2 शहर। 11 3 14 2 16 शहर में टोटल फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया गया। कौन कौन देश हम बोले थे? मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका। मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका में आयोजन किया गया। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी एएफसी, ये तो एशिया में जितने भी देश है उसको टोटल 8 गो स्लॉट मिला था। कितना स्लॉट मिला था? 8 गो टीम, यानी कि एशिया से 8 टीम को सीधे प्रवेश का मौका मिलेगा। ठीक है। यही यूरोप से अगर पूछेगा, यूरोप से, तो यूरोप से दोस्तों टोटल 16 गो। यूरोप से कितना? 16 गो। और अफ्रीका से अगर पूछेगा तो 8 गो डायरेक्ट, 1 गो प्ले ऑफ में।
तो इतना नहीं पूछेगा, बस आप एशिया का याद रखिएगा कि एशिया फुटबॉल परिसंघ यानी एएफसी से कितने स्लॉट मिले थे, तो 8 गो स्लॉट मिला था। कोई दिक्कत, यानी 8 टीम एशिया महाद्वीप से डायरेक्ट इस टूर्नामेंट में भाग ले सकती थी। कोई दिक्कत, तो कुल 16 शहर में इसका आयोजन हुआ। यूएसए का 11 शहर, मैक्सिको का 3 शहर और कनाडा का 2 शहर। चलिए अगला पेज पर देखते हैं। इसमें क्या है कि देखिए मेजबानी करने वाला देश कौन कौन है। 2022 में 22वां संस्करण हुआ था जिसका मेजबानी कतर किया था। विजेता कौन हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था, अर्जेंटीना विजेता हुई थी फ्रांस को हरा करके। ठीक है, इस बार जो आयोजन होता है 3 देश में, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, कुल 3 देश। ठीक है, कुल मैच की संख्या, चूंकि इस बार टीम की संख्या बढ़ गई दोस्तों, पहले फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीम हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन इस बार 16 टीम की बढ़ोतरी के साथ टोटल 48 टीमों ने भाग लिया। 48 टीमों ने, समझ में आ गया। तो पहले 32 टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती थी और इस बार 48 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। तो जाहिर सी बात है कि मैच की संख्या भी बढ़ेगी। तो पहले 64 मैच खेला जाता था, लेकिन अब इस बार कुल 104 मैच खेले गए हैं। तो हर एक बात डाटा आपको पूछेगा। स्टार्टिंग में जो भी एग्जाम होंगे उसमें तो डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये सब भी डाटा पूछने लगता है एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, कुल मैच की संख्या 64 से बढ़कर 104 हो गई और टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 हो गई। कोई दिक्कत। संस्करण कौन सा था, तो 23वां एडिशन था, 23वां संस्करण था। कोई दिक्कत। स्लोगन क्या था, टोटल 39 दिन की अवधि में यह 104 मैच खेले जाएंगे। कितने दिन की अवधि में, तो 39 दिन की अवधि में। टोटल कितने दिन गेम चला, 39 दिन। इसका स्लोगन था VR26। क्या स्लोगन था, VR26, VR26। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत। चलिए, कुल ग्रुप कितने थे, 48 टीमें थी और 48 टीम में क्या किया, 12 ग्रुप में बांटा और प्रत्येक ग्रुप में कितना टीम जाएगी, तो 4 टीम जाएगी। 12 चौका 48। ठीक है, तो 12 ग्रुप में पूरे टीम को बांटा गया, जिसमें कि एक समूह में टोटल 4 टीमें या 4 देश हुआ करती थी। ठीक है, आधिकारिक गेंद क्या था, गेंद का नाम क्या था, ट्रायोंडा। 3 कलर से मिलकर बना था ट्रायोंडा, जिसको कौन बनाया था, एडिडास नामक कंपनी ने बनाया था। कौन बनाया था, एडिडास नामक कंपनी ने यह गेंद की डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, कोई दिक्कत। उसका नाम क्या था, ट्रायोंडा। कोई दिक्कत। उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में हुआ था, तो दोस्तों उद्घाटन मैच वही स्टाडियो एजेटिका के ऐतिहासिक मैदान में खेला गया था। इसका क्या इतिहास है कि 3 बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र स्टेडियम स्टाडियो एजेटिका स्टेडियम, जो कि मैक्सिको में है, और दुनिया का एकमात्र देश मैक्सिको है जो फीफा वर्ल्ड कप को 3 बार आयोजन किया है। फाइनल मैच मेटलाइफ स्टेडियम में होगा। कहां पर हुआ है, मेटलाइफ स्टेडियम। कहां है, न्यू जर्सी, यूएसए। यह जगह का नाम है न्यू जर्सी और कहां है, अमेरिका में। तो स्टार्टिंग मैच हुई मैक्सिको में और फाइनल मैच कहां हुई, अमेरिका में। कौन स्टेडियम में, मेटलाइफ स्टेडियम। ये हर एक पॉइंट को आप ध्यान में दीजिएगा। अब चलते हैं, इस बार विजेता कौन हुआ, पुरस्कार की तरफ चलते हैं। तो इस बार दोस्तों स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। ये पूरा याद रखिएगा, स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। इस बार का विजेता टीम कौन रही, स्पेन, और उप विजेता टीम कौन रही, अर्जेंटीना। ठीक है, उपविजेता कौन, अर्जेंटीना। विजेता राशि कितना दिया गया, तो $5,10,00,000। लेकिन आपके एग्जाम में लगभग ये करोड़ में डाटा पूछेगा, तो लगभग 492 करोड़। कितना करोड़ रुपया मिला है विजेता टीम को, लगभग 492 करोड़, यानी $5,10,00,000, $51 मिलियन मिला है। ठीक है, तो आप या तो $5,10,00,000 याद रखिए और या फिर लगभग 492 करोड़ याद रखिए। और उपविजेता टीम को $3,40,00,000 मिला, यानी कि लगभग 328 करोड़, $34 मिलियन। कोई दिक्कत। फीफा ट्रॉफी का पुराना नाम हुआ करता था जुलस रिमेट ट्रॉफी। क्या नाम था फीफा का, जुलस रिमेट ट्रॉफी। तो जुलस रिमेट ट्रॉफी फीफा का पुराना नाम था। कोई दिक्कत। व्यक्तिगत पुरस्कार में अगर जाएंगे तो इसमें एक गोल्डन बॉल पुरस्कार जाता है, जो पूरे टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है। पूरे टूर्नामेंट में जिनका सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहता है उन खिलाड़ी को गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये बना कि गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया जाता है, तो पूरे टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, यानी बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। वो इस बार स्पेन के कप्तान थे जिसका नाम है रॉड्रिक या रॉड्री, दोनों कहा जाता है। तो रॉड्री स्पेन के कप्तान थे, जो कि इस बार क्या हुए, विजेता हुई है। ठीक है, अर्जेंटीना को हराया है। तो वही कप्तान जो थे वही क्या थे, इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर थे, यानी कि गोल्डन बॉल पुरस्कार रॉड्री को दिया गया, जो कि स्पेन के कप्तान है। गोल्डन बूट पुरस्कार के साथ अगर जाएंगे आप, तो टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल जो करते हैं उन्हें गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है, और यह है किलियन एम्बापे, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। और दोस्तों ये टोटल 10 गोल किए हैं, और ये एकमात्र खिलाड़ी है, स्टार मार्क लगाइएगा, जिन्होंने 2 बार गोल्डन बूट जीता, वो भी लगातार।
बिना लगातार भी कोई नहीं जीता है 2 बार गोल्डन बूट पुरस्कार। तो यह एम्बापे एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार नहीं बल्कि कभी भी कोई खिलाड़ी 2 बार जीता ही नहीं है। तो 2 बार जीतने वाला गोल्डन बूट पुरस्कार एकमात्र खिलाड़ी है किलियन एम्बापे, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं और टोटल 10 गोल किए। कितने गोल किए हैं? 10 गोल। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, व्यक्तिगत पुरस्कार में एक और पुरस्कार आता है गोल्डन ग्लव पुरस्कार। गोल्डन ग्लव पुरस्कार जो मिलता है दोस्तों, वह ग्लव्स, आपको भी पता है ग्लव्स कौन पहनता है? विकेट कीपर। तो गोल कीपर होता है फुटबॉल में, तो गोल कीपर को दिया जाता है गोल्डन ग्लव पुरस्कार। कोई दिक्कत? जो था उनाई सिमोन। कौन थे? उनाई सिमोन, स्पेन के ही रहने वाले हैं, स्पेन के ही खिलाड़ी है। ठीक है, तो 2 खिलाड़ी जिन्हें पुरस्कार मिला है, एक गोल्डन बॉल पुरस्कार स्पेन के कप्तान रॉड्री को मिला है और दूसरा गोल्डन ग्लव पुरस्कार किनको मिला है? तो स्पेन के जो गोलकीपर है उनाई सिमोन, उसको मिला है। ठीक है, रिकॉर्ड देखिए, 3 बार विश्व कप विजेता एकमात्र खिलाड़ी जो कि 3 बार विश्व फीफा वर्ल्ड कप जीता है, वह थे पेले। आपको भी पता है कि एकमात्र सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश ब्राजील है, और उसमें भी 3 बार जीतने वाला जो था खिलाड़ी का नाम पूछेगा तो वह पेले खिलाड़ी थे। क्या नाम था उनका? पेले, जो कि ब्राजील के रहने वाले थे और 3 बार विश्व कप जीतने वाले इतिहास के एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने 3 बार विश्व कप जीता है, और एकमात्र देश है जो 5 बार विश्व कप जीता है फीफा वर्ल्ड कप। तो समझ में आ गया? तो भारत का इतिहास इसमें देखते हैं। देखिए, भारत और फीफा विश्व, आपको पता है कि भारत क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करता है, फुटबॉल उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। भारत और फीफा विश्व कप 1950 में क्वालिफाई किए थे। भारत जो थे फीफा वर्ल्ड कप में 1950 में क्वालिफाई किए, लेकिन भाग नहीं लिए। दुर्भाग्य देखिए, भारत ने 1950 में विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था, परंतु टूर्नामेंट ही नहीं खेल सके, टूर्नामेंट में भाग ही नहीं लिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत किस वर्ष फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था? तो एक ही बार क्वालिफाई किया 1950 में, और उसके बाद उसमें भाग ही नहीं लिए थे। तो 2026 विजेता के कुल मैच, तो देखिए, आपको अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि फीफा वर्ल्ड कप मैच जीतने के लिए टोटल कितने मैच खेलने होंगे, तो राउंड ऑफ 32 से 32 यानी लीग मैच से लेकर के कुल 8 मैच खेलने होंगे। कितने मैच खेलने होंगे फाइनल तक में जीतने के लिए? तो 8 मैच कुल खेले होंगे। ठीक है, तो राउंड ऑफ 32 से लेकर फाइनल मैच तक कुल 8 मैच खेले होंगे जो टीम विजेता हुई होगी, यानी कि स्पेन टोटल 8 मैच जीते खेले होंगे और 8 का 8 जीते होंगे। फीफा विश्व कप आयोजन का अंतराल, यानी कि फीफा विश्व कप दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजन होता है। कितने वर्ष पर आयोजन होता है? 4 वर्ष पर, याद रखिएगा, प्रत्येक 4 वर्ष पर फीफा का आयोजन होता है। और 24वां फीफा विश्व कप 2030 में होगा, जो कि मेजबानी करेगा मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन। मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन। समझ में आ गया? 3 देशों में संयुक्त रूप से आयोजन होगा। कौन कौन देश? मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन। आगामी 24वां फीफा विश्व कप 2030 में होगा। कहां? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप जाकर के पूरा नोट्स तैयार कर लीजिए और इसका बार बार रिवीजन करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।